नमस्कार दोस्तों, पैरामाउंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप देखे हैं कि पहला चैप्टर भिन्न को पढ़ाया जा रहा है। पहला चैप्टर हम आप लोगों को भिन्न पढ़ा रहे हैं और भिन्न में आप लोगों को देखे थे कि यहाँ से सबसे पहले पढ़ाए थे भिन्नों का परिचय दिए थे। भाग 1 जब चला था, भाग 1 पढ़ाए थे भिन्नों का परिचय और समतुल्य भिन्न के बारे में। ये चीज भी बता दिए थे, समतुल्य किसी भी भिन्न का समतुल्य भिन्न अनंत होता है, ये भी बताए थे। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे इसको भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना में आप लोग क्या क्या पढ़े थे? छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न को ज्ञात करना। क्लियर है? फिर अब यहाँ से आप लोगों को पढ़ाया गया था भिन्नों का आरोही क्रम या अवरोही क्रम। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर जिसको कहते हैं आप लोग, भिन्नों का आरोही क्रम या आरोही क्रम। अब देखिएगा, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों का जोड़ एवं घटाना पढ़ेंगे। ये चीज आज हम लोगों को इस वीडियो में इस चीज को कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा आप लोगों का। और उसके बाद जो आएगा भिन्नों का गुणा एवं भाग आएगा, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन देखिएगा, भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग पढ़ेंगे तो इन सबको एक साथ मिक्स करके पढ़ाया जाएगा। यहाँ से भिन्नों का आ जाएगा सरलीकरण आ जाएगा। इस भिन्नों के सरलीकरण में कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ये होगा जब भिन्नों का सरलीकरण चलेगा। तो आज हम सबसे पहले आप लोगों को चालू करेंगे भिन्नों का जोड़। यहाँ सबसे पहले चालू करेंगे भिन्नों का जोड़, साथ साथ में घटाना को भी डिफाइन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भिन्नों के जोड़ में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम लोगों को करना होता है। क्लियर है ना? चलिए देखते हैं। अब देखिए, हम सबसे पहले कहे हैं कि भिन्नों का जोड़ पढ़ाना है तो भिन्नों की जोड़ में बहुत ही सिंपल है। देखिए, ये चीज तो हमको पढ़ाना ही नहीं चाहिए आप लोगों को, बट ये आगे चल के बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। अगर ये चीज आप लोग जानते रहेंगे तो आगे बहुत ही सहायता मिलेगा इन लोगों की वजह से। बड़े बड़े क्वेश्चनों का जो जवाब देना होगा, जब तक ये छोटी चीज हम लोग नहीं जानेंगे तब तक बड़े क्वेश्चनों को टच करने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है। तो पहले इन छोटी चीजों को कवर करते हैं। देखिए, क्या ऐसे जब क्वेश्चन आ जाता है तो इसका बटा 1 करके एलसीएम लेकर के हल करिए, या फिर डायरेक्टली इस चीज को देखिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 सहित 3/7। ये जबकि 2 + 3/7 है, इसी चीज को क्या कर सकते हैं? सही के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस हमेशा छुपा रहता है। तो इस रूप में रहे या उसी चीज को इस रूप में दे दे। तो आप लोग सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए कितना आसान है, डायरेक्ट गुना करिएगा। इसका क्रिया इधर गुना कर देते हैं, 7 गुना के 14 हो जाएगा। और 14 का यहाँ प्लस रहेगा तो ये जोड़ देंगे और माइनस रहेगा तो घटा देंगे। 7 गुना की 14, 3 कितना हो जाएगा? 17 और बटे में 7 हो जाएगा। तो ये ऐसे आंसर हो जाएगा, बहुत आसान है। देखिए यहाँ उसी तरह इसको करेंगे। 13 बचे 65, 65 में 3 जोड़ेंगे तो 68 बटे में क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब लेकिन देखिए यहाँ पे जब सही बटा में हो गया तो इसको एक बार आप लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 5 2 7 डायरेक्ट जोड़ दीजिए, या फिर इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदल दीजिए। जैसे देखिए 5 + 5 दूनी के 10 और 10 से 11 बटे में 5। फिर इसको आगे चलते हैं। 5 बचे 25 और 25 में एक जोड़ेंगे तो 36, 25 में ये जोड़ेंगे 11 को तो क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा बटे में 5 हो जाएगा। या फिर इसी चीज को देखिए हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ दीजिए। जो बटा नहीं है इनको डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 2 7। ये 1/5 बचा हुआ है तो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते थे। 5 7 35 है 36 बटे में 5। तो या तो आप लोग ऐसे हल कर दीजिए, या फिर इसको उतार करके इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदले। फिर ये वाला रूल, इन दोनों में जो रूल लगा था वही वाला रूल हल करके इनको ला दें। लेकिन देखिए यहाँ में एक बटा में था, बट एक में बटा नहीं रहता था तो क्या होता था? फिर ये गुणा कर लेते थे, जोड़ लेते थे। अब क्या होगा? यहाँ देखिए दोनों में ही बटा है, तो दोनों में जब बटा हो जाता है तो आप लोगों को कई तरीका होते हैं लगाने के। या तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे 8 और 12 का
तो कितना होगा 24 होगा एलसीएम। अब क्या करेंगे 8 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 24 हो जाएगा। 8 3 के 24, 3 बार में 24 आया तो इसीलिए यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे तो 3 3 के 9 हो जाएगा प्लस 12 गुना के 24 हो गया। 2 बार में ऐसे ही यहाँ से 2 से गुणा करेंगे तो 7 गुना के 14 हो जाएगा और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब बटे में 24, ये आपका राइट आंसर हुआ। लेकिन यहाँ भी देखिए यहाँ 3 भिन्न हो गए, यहाँ डायरेक्ट मतलब 2 ही भिन्न था, यहाँ 3 हो जाए भिन्न 4 हो जाए चाहे जितना भी भिन्न हो जाए। तो ये कैसे करेंगे, हरों का एलसीएम लेते हैं। देखिए ये हरों का एलसीएम 9 6 और 36। देखिए एलसीएम लेने के लिए एक आसान तरीका बताए थे, इन सभी में जो बड़ा होगा उसको गोल घेरा करके देखिएगा। अगर ये बड़ा वाला संख्या जो है दोनों छोटी वाली संख्याओं से कट रहा है तो वही एलसीएम हो जाता है। देखिए 9 4 को 36 कट गया, 6 6 36 कट गया, सबसे कट रहा है, ये सभी संख्याओं से 36 कट रहा है, इसका मतलब वही एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा 9 4 को 36, 4 बार में 36 आया इसीलिए इसमें जो है 4 से गुणा करेंगे तो 4 4 को क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस होगा तो प्लस आप उतारेंगे, माइनस होगा तो माइनस उतार लेंगे। फिर 6 6 के 36, 6 बार में आया इसीलिए यहाँ से 6 से गुणा करेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा। फिर 36 एकम में 36 एक बार में आया इसीलिए यहाँ से 1 से गुणा करेंगे, फिर 7 एकम में 7 हो जाएगा। बाकी अब सभी को जोड़ लेते हैं। देखिए इनको सबको जोड़ेंगे तो 7 0 7 6 13, एक हासिल बन गया, 3 1 4 1 5, 53 बटे क्या हो जाएगा 36 हो गया। ये क्वेश्चन इस तरह से लगेगा। लेकिन देखिए ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आने वाले नहीं है। एग्जाम में भिन्नों का जोड़ कैसा पूछता है, भिन्नों का एक सीरीज बनाएगा जो दिखने में तो बहुत ही बड़े दिखेंगे, लेकिन उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से छोटे रूल के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे जो आप लोग बहुत जल्दी सीख लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो छोटा है इनको आप लोगों को कवर करना बहुत जरूरी था। आगे देखिए भिन्नों का जोड़ हम पढ़ा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त। अब देखिएगा हम बोले हैं कि जो अभी पढ़ाए हैं इसके पहले वो कभी एग्जाम में पूछने वाले भिन्न नहीं थे। भिन्न पूछने वाली ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से चल रहा है। ये देखिए जब भिन्नों का जोड़ आता है तो भिन्नों के जोड़ से संबंधित 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एकदम एग्जाम में पूछने वाला 4 टाइप के क्वेश्चन। पहला टाइप देखिए ये क्वेश्चन लिखे हैं, पहला टाइप इसको क्यों कह दिए हैं वो आप लोगों को पकड़ना होगा कि ये पहला टाइप क्यों है। ऐसा ही दूसरा टाइप में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, लेकिन देखिए है क्या पहले देखते हैं समझते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बड़ा सीरीज, चाहे जितना भी बड़ा सीरीज क्यों न कर दे, आप लोगों को ये ध्यान देने वाली बात होगी कि नीचे जो संख्या है जो गुणे के रूप में इनका अंतर क्या है, इन दोनों का जो अंतर होगा वो अंतर कितना है, इनका अंतर 1। तो जो इन दोनों का अंतर वही देखिए अंश में है। अगर अंतर इन्हीं दोनों का अंतर अंश में है तो आप लोगों को इसको जल्दी से लगा करके कैसे टिक करना होगा कि हमारा आंसर कैसे है। अगर हम लोग हल करते 1/2 एकम में 2 प्लस 1/3 दूना के 6, ऐसे 10 तक जाते 90 तक जाते और हल का लॉसा लेके तो बहुत ज्यादा समय आप लोगों का नष्ट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम में इतना समय नहीं होता है। तो देखिए हम लोगों को इसको करना क्या होगा, पहले तो जज करना होगा कि जो गुणे के रूप में इनका अंतर ऊपर है या नहीं है। तो देखिए 2 और 1 का अंतर 1 है, 1 ऊपर है, 3 और 2 का अंतर 1 है, 3 और 4 का अंतर 1 है, यहाँ 10 और 1 का अंतर 1 है और इसका मान निकालना है। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, 1/1 1/1 का मतलब इसमें हर में फर्स्ट क्या है 1 है, तो 1/1 माइनस करेंगे, क्योंकि हम प्लस तो माइनस क्यों हो रहा है। अभी मैं बेसिक आप लोगों को समझा रहा हूं, कंसेप्ट पहले ये समझिएगा कि 1/1 माइनस 1/, लास्ट होगा, लास्ट में बिल्कुल वीडियो देखिए आज सबसे लास्ट में क्या है 10, तो बटा 10 हो जाएगा। अब इसी को हम लोगों को सॉल्व कर देना होगा, हमारा आंसर मिल जाएगा 4 ऑप्शन में से कौन सा है। एक चीज और आप लोगों को मैं बार बार बताता हूं कि किसी भी संख्या के बटा 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से बटा 1 हो गया है तो क्या करेंगे, तो अब यहाँ से बटा 1 को हटा दिए तो इसका बस गुणा कर देंगे, 10 एकम में 10 और 10 में से 1 घटाएंगे क्योंकि माइनस है, 10 में से 1 गया तो 9 और इसके बटा में 10। देखिए आंसर हो गया है,
आंसर हो गया जो ऑप्शन में 9/10 होगा वही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। बट ये देखिए आया तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भिन्नों के जोड़ में माइनस कैसे आया, वो चीज हम आप लोगों को समझा रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं इस चीज को है क्या। देखिए कभी इसके पहले वीडियो में हम आप लोगों को बताया था इकाई भिन्न के बारे में। इकाई भिन्न का ये है क्या, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे 1/1 गुणे 2 लिखा, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। अब इसको हल करेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। होता क्या है, तिर्यक गुणा इसका इधर करेंगे 2 1 कम में 2, इसका तिर्यक गुणा इधर करेंगे 1 कम में 1, नीचे का गुणा नीचे 1 का गुणा 2। अब देखिए 2 में से 1 गया तो 1/2 क्या हो गया 1 गुणे 2 ही तो होगा, यानी इसी चीज को गुणा भी है उस चीज को माइनस के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि ये माइनस भिन्नों का घटाना ही था और उसको हल करके इतना किया गया है। तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। अगर इसको सॉल्व आप लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल यही चीज आ जाएगा। फिर ये वाला प्लस 1/2 माइनस 1/3, फिर ये वाला प्लस 1/3 माइनस 1/4, ये वाला प्लस ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ प्लस होगा और 1/9 माइनस 1/, क्या हो जाएगा 10। अब होता क्या, ये सीरीज पूरी की पूरी बन गई है, तो यहाँ से देखिए यहाँ माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये माइनस 1/2 है और यहाँ पे प्लस 1/2 है। जब दो राशि सेम होती हैं और उनका चिन्ह जो है विपरीत होता है तो ये क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ये माइनस 1/2 और ये माइनस 1/3 और ये प्लस 1/3 से कट जाएगा। उसी तरह माइनस 1/4 से प्लस 1/4 कटेगा, सब के सब कट जाएंगे। यहाँ माइनस 1/9 होगा, प्लस 1/9 से सब कट जाएगा। देखिए यहाँ फर्स्ट बच रहा है और यहाँ से लास्ट बच रहा है। फर्स्ट में क्या बचा 1/1, तो 1/1 लिखा नहीं जाता, बस 1 लिख सकते हैं और माइनस बचा क्या, लास्ट में बच रहा है माइनस 1/10। तो समझिएगा ये बेसिक फंडा था, बेसिक हम आप लोगों को बार बार नहीं बताएंगे। तो यहाँ से देखिए 10 एकम में 10 में से 1 गया तो 9/10। हमारा आंसर कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कैसा आ रहा है, फिर ऐसा ही। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है। अगले पहले क्वेश्चन में हम देखे हैं कि पहला टाइप में अंतर क्या था, ऊपर था। यहाँ भी तो अंतर देखिए 3 और 4 का अंतर 1 है, बिल्कुल ऊपर है। 4 और 5 का अंतर 1 है। तो आप लोगों को बेसिक हम क्या है, बार बार आप लोगों को बेसिक फंडा नहीं बताएंगे, बेसिक फंडा आप लोग जान रहे होंगे। अगर ऐसे कभी भी भिन्न आ गई है, गुणे के रूप में सीरीज चला है, कितना भी बड़ी भिन्न क्यों न हो जाए, बस आप लोगों को 1/1 बार बार नाम लेना 1/1 इस पे ध्यान देना है। ऊपर चाहे कितना भी बड़ी संख्या उससे मतलब नहीं है, अंतर अगर ऊपर है तो हमेशा 1/1 करेंगे, 1/1। 1/1 क्या है, फर्स्ट में 3 है, माइनस 1/1 लास्ट करेंगे। लास्ट में क्या है, देखिए सबसे लास्ट में 90 है, तो 90 है, 90 करेंगे। बस अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा भिन्न हल हो जाएगा। ये पूरी की पूरी संख्याओं को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखिए 3 और 90 का एलसीएम जो होता है 90 ही होता है। 3 से भाग देंगे 90 में तो 30 की 90, देखिए भाग दीजिए, 3 3 के 9, 0 बचा है, 30 बार गया तो 30 से इसमें गुणा कर देंगे तो 30 से कम में 30, फिर माइनस 90 है कम में 90, एक बार में आया, इसीलिए 1 से गुणा करेंगे, 1 के कम में क्या हो गया 1 और ये घट के क्या हो गया 29/90। तो 29/90 किसमें आया है, हम लोगों को ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें हम लोगों को चूज करना होगा। 29/90 हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर ऐसा ही होगा तब टाइप 2 पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए अब क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल वही है और लास्ट में हमारा यहाँ 89 गुणे 90 था। अब क्या हुआ, ये सीरीज जो है बिल्कुल अनंत तक जा रही है भाई, पूरे अनंत तक जा रही है। तो ये मत समझिएगा कि इसका रूल्स जो होगा अलग हो जाएगा, इसका रूल्स अलग नहीं होगा, बिल्कुल वही रूल्स होगा जो अभी आप लोग 2 क्वेश्चन में पढ़े हैं। क्या बताए थे कि इन दोनों का ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का अंतर ऊपर है ना, बहुत अच्छा। देखिए 3 और 4 का अंतर 1 है, 4 और 5 का अंतर भी 1 है, 5 और 6 का भी अंतर 1 है, 6 और 7 का भी अंतर 1 है। जब अंतर सेम हो रहे हैं तब क्या करेंगे हम कहते हैं, आप लोगों को हमेशा ध्यान दीजिएगा जो बात बोल रहे हैं उस पे 1/1 हमेशा 1 लेंगे, ऊपर चाहे 10 10 क्यों ना हो, 20 20 क्यों ना हो, अंतर सेम होते हुए
एक, 1 बटे फर्स्ट क्या है 3 माइनस 1 बटे लास्ट, 1 बटे लास्ट होगा, 1 बटे लास्ट क्या हो जाएगा देखिए यहां से 1 बटे क्या हो जाएगा n प्लस 1, क्लियर है 1 प्लस 1। तो अब देखिए इसका एलसीएम क्या कैसे लेंगे, 3 और n प्लस 1 का एलसीएम तो होगा ही नहीं, जब नहीं होगा तो क्या करते हैं त्रिय गुणा कर देते हैं, तो इसका त्रिय गुणा इधर करेंगे तो n प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कोई भी चीज बदलता नहीं, और 3 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 3 एकम में 3 आ बटे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 आपोस्ट में n और प्लस 1 रहेगा। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से n उतार दे रहे हैं और एक प्लस और एक माइनस है तो घटेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा -2 बचेगा क्योंकि बड़ा वाला चिन्ह हमेशा बचता है, n -2 बटे में 3 पुष्ट में n प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। जबकि देखिए यहाँ 3 ऑप्शन बना हुआ है, इसमें से कोई ऑप्शन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं मिला यहाँ भी नहीं मिला, लेकिन चौथा ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ दिस, तो चौथा ऑप्शन ऐसे दे रहा है नन ऑफ दिस, तो इसमें से कोई इनमें से कोई नहीं सही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा आप जो है एक चीज और है, यही चीजें देखिए अंतर है, तो क्या करना है यहाँ पे भी वही काम करेंगे, 1 बटे फर्स्ट, 1 बटे फर्स्ट 1 है भाई, 1 बटा लिखते नहीं है, माइनस हमेशा माइनस होना चाहिए, ठीक है 1 बटे फर्स्ट माइनस 1 बटे लास्ट में क्या है देखिए n प्लस 1। अब इसको बस हम लोग हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। n प्लस 1 को पूरा अगर 1 में करते हैं तो n प्लस 1 ही होगा, क्योंकि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 में किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या आ जाती है, तो n प्लस 1 से गुणा करेंगे 1 में तो n प्लस जो है 1 ही रह जाएगा और ये वाला माइनस 1 उतर जाएगा, पूरे के बटा n प्लस क्या हो जाएगा 1, -1 से +1 क्या हो गया कट हो गया, तो यहाँ से बचा ऊपर n और यहाँ से बच गया n प्लस 1। तो देखिए यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन इधर आया है नहीं आया, बी ऑप्शन में आया है नहीं आया, सी ऑप्शन में देखिएगा n बटे n प्लस 1 है, यही सही होगा, डी ऑप्शन आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन का सीरीज होगा, आप लोग पहला टाइप पढ़ चुके ऐसा होगा, लेकिन अब देखिए दूसरा टाइप में क्या आता है, दूसरा टाइप में कैसे इस क्वेश्चन का बदलाव करेगा वो अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अब देखिएगा टाइप 1 में ऐसा क्वेश्चन आया था, टाइप फर्स्ट में ऐसा क्वेश्चन आया था कि ये जो गुणा रूप में था इनका अंतर ऊपर रहता था, बट यहाँ से अब देखिएगा टाइप 2 में क्या चेंजिंग हुआ, इन 3 और 5 का जो अंतर है उनका अंतर ऊपर है ही नहीं, इन 3 और 5 का अंतर 2 होता है तो 2 ऊपर नहीं है, 5 और 7 का अंतर 2 होता है तो 2 ऊपर नहीं है, और 7 और 9 का अंतर भी 2 होता है। देखिए अंतर सेम नहीं है, यानी इन दोनों का अंतर ऊपर है नहीं, तो आप लोगों का रूल्स जो बताए हैं पहला टाइप में वही रूल रहेगा, थोड़ा भी आप उनको बदलाव नहीं करना होगा। देखिए पहला रूल हम आप लोगों को ये बताए थे कि क्या करते थे, 1 बटे फर्स्ट यानी 1 बटा फर्स्ट क्या होगा, 1 बटे फर्स्ट 3 है 3 ले लेंगे, माइनस 1 अपॉन लास्ट में क्या है 27 है। बिल्कुल हम लोग का क्वेश्चन हल हो गया है, बट एक चीज अब यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा, इसका अंतर 2 है, अंतर जब 2 रहेगा तो 1 बटे 2 से गुणा कर देंगे, 3 का अंतर रहेगा तो लास्ट में 1 बटे 3 से गुणा करेंगे, 4 का अंतर रहेगा तो उस 4 को उल्टा 1 बटे 4, जितना का अंतर है उसी के व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं, तो 2 का अंतर है तो 2 से नहीं बल्कि 1 बटे 2 से गुणा करेंगे, 3 का अंतर रहेगा तो 1 बटे 3 से गुणा करेंगे, जितना का अंतर रहेगा उतना से गुणा कर देंगे। अब देखिएगा क्या होगा, 3 और 27 का जो एलसीएम होगा, क्योंकि भिन्नों का घटाना होगा, भिन्नों का घटाना और जोड़ दोनों एक ही रूल से लगता है, हरों का लौसा ले लेते हैं, 3 9 27 9 बार में तो 9 एकम में 9 हो जाएगा, माइनस 27 एकम में 27 एक बार में आया, 1 एकम में 1 हो जाएगा और गुणे 1 बटे 2 हो जाएगा। अब देखिए ना यहाँ से ये 9 में से 1 गया तो 8, अब बटे में क्या हो जाएगा 27 और गुणे 1 बटे 2। अब यहाँ से काट देंगे 2 चौक को 8, तो बचा क्या, यहाँ से कुछ नहीं बचा, तो ये 4 बटे क्या हो जाएगा 27। आपका ऑप्शन कहीं मिला 4 बटे 27, तो देखिए कहीं 4 बटे 27 है ना, ऑप्शन ए सही है। तो देखिए टाइप 2 में क्या बदला था, अंतर सेम ऊपर है नहीं, पहला में अंतर ऊपर रहता था, जब अंतर नहीं है
तो जितना का अंतर है उसी के व्युत्क्रम से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन में भी देखिए, अब देखिए यहाँ से टाइप 2 का जो पहला क्वेश्चन था उसमें अंतर क्या था, 2 का, बट ऊपर 2 था ही नहीं। बिल्कुल जो फर्स्ट टाइप में आप लोग पढ़े हैं ना, वही रूल आप लोगों का, वही कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बाकी कभी ये चारों का चारों टाइप पढ़ेंगे तो बिल्कुल हम उसी कॉन्सेप्ट से लगाएंगे जो इस कॉन्सेप्ट से, जो पहला टाइप को हल करने में जो कॉन्सेप्ट का यूज किया गया उसी से। अब देखिएगा यहाँ से क्या है, हमेशा देखिएगा 1/फर्स्ट होगा, 1 में फर्स्ट क्या है भाई, फर्स्ट यहाँ 10 है, माइनस 1/लास्ट, लास्ट क्या है 100 है। तो ये क्वेश्चन तो हल हो गया, यही हल कर देते आंसर हो जाता। बट कब ऐसा आंसर होता, जब यहाँ जितने का अंतर है 5, अगर 5 ही ऊपर रहता तब। लेकिन देखिए यहाँ अंतर 5 का है, ऊपर 1 है। जब इनका अंतर सेम नहीं है तो जितने का अंतर होता है वही के उल्टा से गुना करते हैं। 2 का अंतर था तो 1/2 से गुना किए, लेकिन अब 5 का अंतर है तो 1/5 से गुना करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हरों का लॉसा लेंगे 10 और 100 का, तो 100 ही होगा। तो 10 10 पर 100 10 बार में, तो 10 एकम में फिर 10 हो जाएगा, माइनस 100 एकम में 100 एक बार में, तो 1 एकम में 1, फिर यहाँ से क्या हो गया, गुणे 1/5 हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 10 में से 1 गया तो 9, अब बटे में 100 है, अब गुणे 5, सॉरी 1/5 हो गया, 1/5 हो गया। अब देखिए गुणा में अगर पीरियड कटता है तब तो हम उसको काट लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन नहीं कटता है तो गुणा क्या बताता है, ऊपर को ऊपर गुणा और नीचे का नीचे। तो 9 एकम में 9/500। तो ऑप्शन में देखेंगे कि 9/500 कौन सा ऑप्शन में आया है, तो ये 9/500 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन करा दे रहे हैं, आप उनका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद टाइप 3 चालू करेंगे। देखिए अब क्या हो गया, क्वेश्चन ये 3 जो है बिल्कुल टाइप 2 ही है, बस क्वेश्चन का जो देखिए ये दिखाया कैसे है, स्क्वायर के रूप में दिखा दिया है। तो हम लोगों को एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। अगर आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं तो यहीं से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये क्या है, 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, अब गुणे 2 का वर्ग तो 4 होगा। अब 1 गुणे 4 ही लिखा हुआ वर्ग के रूप में है, बट इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, 1 का वर्ग 1 ही होगा, गुणे उतार दिए 2 का वर्ग तो 4 होगा, 1 और 4 का अंतर 3 है। देखिए अंतर समान है, बिल्कुल समान है। लेकिन यहाँ 2 गुना के 4 और 3 3 के 9, 4 और 9 का जो अंतर है वो 5 है, अंतर मिल रहा है ऊपर, ठीक है। ये 3 3 के 9 होगा, 4 4 को 16, और 16 और 9 का जो अंतर होगा वो होगा 7 का, देखिए ऊपर 7 है। ठीक उसी तरह यहाँ भी देखिए 19 का जो वर्ग होगा 361 होगा, और 20 का वर्ग जो होगा 4, इनका अंतर भी देखिए 39 है। अंतर जब सेम है तो आप उनको हम क्या कहें ना कि 1/फर्स्ट। हम बोले आप उनको पहले के ऊपर चाहे जितनी बड़ी संख्याएं हो उससे बिल्कुल घबराना नहीं है, हमेशा 1/फर्स्ट लेंगे, 1/फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, 1 ही है ना, 1 का वर्ग 1 ही होगा, माइनस 1/लास्ट, लास्ट क्या है 400 है। आप लोग बताइए जब अंतर ऊपर है तो किसी संख्या से गुणा नहीं करना है, बटा 1 था, बटा 1 का कोई मतलब नहीं है। तो अब ऐसी भिन्न अवयव पढ़ाए हैं कि जब ऐसा प्लस वाला आ जाए चाहे माइनस वाला तो तिरिया गुणा कर लेते हैं, प्लस करता है तो जोड़ देते हैं, और माइनस है तो घटा देंगे। तो 400 एक कम में 400, और 400 में से 1 घटाएंगे तो 399/400 आंसर होगा। जो ऑप्शन 399/400 मिलेगा वही हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा, 399/400। तो ऑप्शन ए ही सही हो गया, ठीक है। तो ये देखिए 2 टाइप आप लोगों का बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। टाइप 3 है क्या वो देखते हैं, टाइप 3 में क्या होगा। आगे चलिए कि टाइप 3 पढ़ रहे हैं। देखिए टाइप 1 और टाइप 2 हम लोग खत्म कर चुके, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप 3। टाइप 3 भी बिल्कुल टाइप 1 और टाइप 2 ही है। बदलाव क्या हो गया, देखिए यहाँ दोनों टाइप, यहाँ नीचे क्या होता था, गुणे के रूप में होता था, और यहाँ नीचे गुणे के रूप में नहीं, भिन्नों का जोड़ ही है लेकिन गुणे के रूप में नहीं। जब गुणे के रूप में नहीं है तो भिन्नों का जोड़ हरों का लौसा लेके लगाएंगे, तो देखिए आप ही लोग देखिए कि इतना बड़ा लौसा लेना बहुत ही कठिन होगा, बहुत बड़ा लौसा होगा, फिर भाग देना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो आप लोग करेंगे क्या, पहले तो देखिए ये कितना भी बड़ी सीरीज है इसका मान हमें निकालना है। तो पहले जब ये देखिए भिन्न क्या है, सीरीज बनाएंगे, पहले बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा हो गया, ऐसे नहीं होनी चाहिए भिन्न।
हमेशा बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में भिन्न को कर लीजिएगा। तो बढ़ते क्रम में पहले एक बार लिखिएगा, देखिए बढ़ते क्रम में सबसे यानी हरों को बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, सबसे छोटा पहले लिखिए 1/6। फिर इससे थोड़ा सा बड़ा देखिए 1/12 और इससे बड़ा क्या है 1/12 से 12 से बड़ा 20 है, 20 हो गया, प्लस 1/20 के बाद हम देखिए 30 बड़ा है, 20 से बड़ा 30 है, 30 हो गया। फिर 1/30 के बाद देखिए 42 है, 42 हो गया। 42 के बाद देखिए कौन थोड़ा सा बड़ा है, 42 के बाद जो है 56 हो गया, 56 बड़ा है। 56 के बाद कौन है बड़ा, 56 के बाद देखिए 72 हो गया बड़ा, तो 1/72 हो गया। 1/72 के बाद बड़ा 90 हो रहा है, तो 1/90 हो जाएगा। आप प्लस सबसे बड़ा को देखिए 110 है, तो 1/110। अब ये समझ में आ गया। आप लोगों को क्या करना होगा, यहां से गुणा के रूप में कर लीजिएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6 और 2 और 3 का अंतर देखिए 1 ऊपर है कि नहीं, बिल्कुल सही। यहां से इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 है तो 3 चौको 12, 3 चौको 12 एक चीज होगा, 3 और 4 का अंतर 1। फिर यहां से देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 4 5 20 और 4 और 5 का अंतर 1 है। उसी तरह यहां से 5 गुणे 6, फिर इसके बाद हो जाएगा 6 7 42 और अंतर 1, फिर इसके बाद 7 7 8 56 अंतर 1, फिर 8 9 72 अंतर 1, फिर 9 दहा पे 90। लेकिन ध्यान दीजिएगा पहले छोटी फिर बड़ा, छोटी बड़ा, छोटी छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। तो यहाँ ऐसे मत कर दीजिएगा कि 10 ऐसे मत कर दीजिएगा कि 11 दहा पे 110, गलत हो जाएगा। क्योंकि हमारा सीरीज कैसे बना है, पहले छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। उसी तरह यहाँ देखिए बड़ा छोटा कैसे सीरीज हो सकता है, तुरंत हमारी भूल गलत हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा इसी चीज को हम 10 गुणे 11 भी कर सकते हैं ना। तो अब हुआ क्या, हमारा पहला टाइप तो हो गया, टाइप 3 था, लेकिन ये काम बदल जाने से टाइप 3 बदल गया। यही टाइप 1 ही है, टाइप 2 है ना। अब क्या करेंगे, 1/1 फर्स्ट क्या है 2 है, 2 माना जाएगा 2 माइनस 1/लास्ट, लास्ट क्या है 11। अब इसको हल कर देंगे, हमारा आंसर आएगा। देखिए एलसीएम लेंगे या फिर तिरिया गुणा करेंगे, 11 एकम में 11 माइनस 2 एकम में 2, फिर नीचे को गुणा नीचे 11 दूनी के 22, घटा देंगे 11 में से 2 गया तो 9/, क्या हो जाएगा 22। देखिए था क्वेश्चन तो बिल्कुल वही था, लेकिन उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। हम लोग को एक स्टेप बढ़ना पड़ा है, अपने जैसे पहला टाइप दूसरा टाइप पढ़े उस बुक में चेंज करना पड़ा है। तो 9/22 जहां ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आप लोग टिक करेंगे। तो 9/22 किसमें है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। देखिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन टाइप 3 का दूसरा क्वेश्चन भी वही है। पहला क्वेश्चन में तो हमको सजाना पड़ा है, मतलब या तो हरों को बढ़ते क्रम में लिख लेंगे या तो घटते क्रम में, बट यहाँ पे खुद पहले से बढ़ते क्रम में है तो सजाने की जरूरत है नहीं। खोजेंगे हम लोग कि गुणा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो ये देखिए क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 6 का 18, बट 3 और 6 का अंतर 3 होता है, तो 3 ऊपर में। ध्यान दीजिएगा टाइप 2 का क्वेश्चन ऐसा बताया गया था। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 6 9 54। ये देखिए इसका लास्ट वाला जो यहाँ पहला हो जाएगा 6 9 54। इसमें अंतर 3 का है तो इसमें भी अंतर 3 का होना चाहिए। देखिए 6 और 3, 6 और 9 का अंतर 3। अब इसका पहला इसका लास्ट हो जाएगा 9/12 108 होता है। देखिए 12, इसका पहला जो होगा इसका क्या हो जाएगा, आप लोग 9 समझ में आए तो 3 और 3 6 और 3 6 3 9, 3 वो बढ़ता है ना, ये 9 3 12, 12 में 3 बढ़ेगा तो 12 3 15। आप पूरा करके देखिए 180 आएगा। फिर इसका पहला क्या बन जाएगा, देखिए इसका पहला, इसका लास्ट वाला, इसका पहला और 3 का अंतर है तो 3 बढ़ जाएगा 15 3 18। अब इसका पूरा करके देखिए 170 आएगा। ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, जब अंतर नहीं समान, दूसरा टाइप यही बताए थे कि जब अंतर समान न हो तो यहाँ देखिए 3 और 6 का अंतर तो 3 होता है तो ऊपर 3 है नहीं, लेकिन रूल वही रहेगा। हम कह ना कि हमेशा 1/फर्स्ट 3 है माइनस 1/लास्ट, लास्ट क्या है 18 है। बट ध्यान दीजिएगा इन दोनों का जो अंतर है डियर, यहाँ से अंतर 3 का, इसमें अंतर 3 है, इसमें भी अंतर 3 है। अंतर 3 का है तो 1/3 से गुणा करेंगे, उल्टा से 1
सॉरी 2 का अंतर था 1/2 से गुना किए थे, 5 का अंतर था 1/5 से गुना किए थे, यहाँ 3 का अंतर है तो 1/3 से गुना कर देंगे, बस अब हमारा क्वेश्चन अब बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आगे कैसे बढ़ते हैं। 3 और 18 के एलसीएम तो 18 ही होगा, 3 छक्का 18 6 बार में और 6 एकम में 6 होगा, माइनस 18 एकम में 18 एक बार में आया और 1 एकम में 1 होगा, गुणे 1/, क्या हो जाएगा 3। आगे देखिएगा ना, यहाँ से 6 में से 1 गया तो 5/18 हो जाएगा और गुणे 1/3 होगा। तो अब देखिए अगर गुणा में तिर्यक कटता है तो काटते हैं, ये नहीं कि 3 छक्का 18 ऐसे मत काट देगा, नीचे का नीचे कभी नहीं कटता है, नीचे वाला ऊपर वाला को काटता है, ऊपर वाला नीचे वाला को काटता है। ठीक है, तो ये 5 एकम में 5 बोले थे कि जब नहीं कट पाती है, भिन्न डिवाइड नहीं हो पाता है तो ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे। 5 एकम में 5 बटे 18 के 54, जो 5/54 जहां पे भी आया होगा वही भिन्न जो है सही हो जाएगा। तो 5/54 कहीं है तो देखिए आप हमको 5/54 यहाँ पे दिख रहा है, यही भिन्न सही होगा। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आ गए टाइप 3 में जिनको हमको गुणा के रूप में बनाना पड़ रहा था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं टाइप 4 में, उसको देखना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग जहां तक उम्मीद है कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे। टाइप 4 में अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइप 4 में हम लोग टाइप फर्स्ट पढ़ लिए, टाइप सेकंड पढ़ लिए, टाइप थर्ड, और इसके बाद टाइप 4 में देखिए क्या आएगा, जोड़ है, दोनों का जोड़ है। बट सबसे पहले कोष्टक आ गया तो कोष्टक को हम लोगों को तोड़ना होगा। देखिए कैसे तोड़ते हैं इसको, ऐसा भी अभी भी पढ़ाए आप लोगों को अभी तक, उसमें जब शुरू किए हैं भिन्नों का जोड़ तभी पढ़ाए करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन जो छोटे छोटे रूल्स हैं वो आगे चल के आप लोगों को बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए वही चीजें आ गया है, 2 एकम में 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, हाँ बटे में 2 हो जाएगा। ये कोष्टकों के बीच में जब कोई चीज नहीं रहता है ना, ये कोष्टक खुलता है तो वो गुणा के रूप में हो जाता है। फिर 3 एकम में 3, 3 एक 4 बटे में 3, फिर यहाँ भी गुणा होगा, 4 एकम में 4 एक 5/4। ठीक है, ये 3 4 5 आगे इसी तरह 6, ये 2 3 4 इसी तरह यहाँ 5 होगा, फिर यहाँ 7/6 होगा। ऐसे गुणे में डॉट डॉट कहां तक जाएगा, 20 एकम में 20 21/20 तक जाएगा, उससे आगे तो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को थोड़ा सा। ये देखिए ये ऊपर वाला 3 है तो 3 से नेक्स्ट वाला नीचे वाला 3 कट जाता है, बिल्कुल सिंपल। यानी इधर ऊपर कुछ नहीं बच रहा है, 4 से 4 कटा, 5 से 5 कटा, 6 से 6 कटा, ये 7 से 7 कटेगा, ये 20 होगा तो 20 से 20 कट जाएगा। देखिए बचा क्या है, ऊपर तो यहाँ कुछ नहीं बचा है, ऊपर कुछ नहीं, लास्ट में देखिए ऊपर 21 बच जा रहा है, 21 नीचे कुछ भी नहीं बच रहा है, पूरा का पूरा देखिए सब का सब करते हुए, लेकिन पहले ही जो है नीचे 2 बचा हुआ था तो बटे 2, 21/2 आएगा। यह भाग दे देंगे 2 दहा पे 20, 10 से 20 जो 2 दहा पे 20 और 20 से 21 एक अधिक ऊपर हो जाएगा, लेकिन 2 अपना स्थान नहीं छोड़ेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 10/1/2 आएगा इसका आंसर। बिल्कुल ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन टाइप 4 का पहला क्वेश्चन जो था बीच में प्लस 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 वाला श्रेणी बना रहा था, अब की बार क्या बना रहा है, बीच में माइनस माइनस की श्रेणी बना रहा है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से जब प्लस था तो हम क्या करते थे, ऐसे हल करते थे, 3 एकम में 3 में 1 जोड़ देते थे। क्यों जोड़ देते थे, क्योंकि यहाँ प्लस था तब जोड़ते थे ना। यहाँ 3 एकम में 3 1 4/3 हो जाएगा, कोष्टक खुलेगा गुणा 4 एकम में 4, सॉरी यहाँ पे गलती हो रहा है, 3 एकम में 3 में से 1 घटेगा ना, घटेगा तो 2/3 हो जाएगा, फिर कोष्टक खुलेगा गुणा 4 एकम में 4 में से गया तो 3/4 हो जाएगा, फिर 5 एकम में 5 में से गया तो 4 होगा बटे 5। इसी तरह आगे बढ़ सकता है, तो यहाँ 5/6 हो जाएगा। ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे गुणे के रूप में डॉट डॉट, 40 एकम में 40 में से गया तो 39 में क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब देखिएगा अगले बार 2 से 2 कटता था, लेकिन यहाँ से 3 से 3 कट रहा है, नीचे वाला से ऊपर वाला, फिर नीचे वाला से ऊपर वाला, नीचे से ऊपर, 6 से 6, यही पे 39 होगा, 39 से 39 कट जाएगा, तो ऊपर 2 बच गया और नीचे क्या बच गया, 40 बच गया। तो अब देखिए इतना आंसर आया है आप लोगों का, नहीं आया तो नहीं आया तो एक बार और काट सकते हैं, 2 एकम में 2 और 2 दूना पे 4, यानी 1/20 तो आया ही आया होगा। अगर 1/20
1/20 नहीं आया होगा तो इसी चीज को इतना भी लिख सकते हैं, इसमें भाग देंगे तो 0.020 बचे 100 आ जाएगा, तो 0.05 भी आ सकता है, बट हमारा आंसर मिल गया 1/20 आएगा यहाँ। अब जो है यहीं पे वीडियो को क्लोज कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो गया है। अब नेक्स्ट टाइप आप लोगों को कल पढ़ाया जाएगा, भिन्नों के जोड़ में ही पढ़ाया जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो रिवीजन के रूप पर आप लोगों को दिया जाएगा और भी पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे बहुत अच्छे रूल्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। ठीक है।